अच्छा जी, सो नाउ लेट्स गो ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है कि ए 2D array stores data entered by a user. Main program declares a 2D array of 10 by 10 integer elements. Okay. The array is initialized with a random number of 1 and 10 in each element. Write a code for the main program. A random number. Okay. चले, let's do this first. अच्छा जी, अब luckily we have encountered a 2D array right away. ठीक है, मैं वो फॉर लूप वाला जो चक्कर है ना वो अभी आपको क्लियर कर देता हूँ. What we're gonna do here is, okay जी, so it should look something like this. अच्छा, एरे का नाम उसने क्या बताया है? 2D एरे. तो मर्जी से नाम रखना है. ओके जी, हम अपनी मर्जी से नाम रखेंगे. ठीक है, हम इसको कर देते हैं माई 2D. ठीक है. अच्छा जी, इसमें क्या होगा? 0 फॉर रो इन रेंज. तो पहले रो आएगा, कॉलम आएगा. हाँ, रो इन रेंज 10. ठीक है. और इसके बाद मजीद हमें आगे भी इसके ऊपर एक ब्रैकेट लगानी पड़ेगी, लाइक दिस, फॉर कॉलम इन रेंज 10. ठीक है. सो लेट्स just to check it if it has created a 2D array. हम इसको प्रिंट करके देखें. So as you can see here, an array of arrays, पाइथन में जिस तरह array of arrays होते हैं, तो ये आपके पास एक array, ये पहली रो, फिर ये दूसरी रो, और फिर तीसरी रो, और इस तरह के आपके पास 10 रोज. इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, अब यही मेथड हमने यूज करना है वेन एवर वी वॉन्ट टू डिक्लेयर एनी सॉर्ट ऑफ एरे, चाहे 2D हो या 1D हो. अगर स्ट्रिंग टाइप की एरे है तो जीरो की जगह आप कोई डबल कोट्स यूज कर लें. ठीक है ना? लेकिन डिक्लेरेशन इस तरीके से होना चाहिए. ओके जी, पहला काम ये हो गया हमारा. उसके बाद एरे इज इनिशियलाइज्ड विद अ रैंडम नंबर ऑफ 1 to 100 इन ईच एलिमेंट. ओके जी, सो व्हाट वी डू हियर इज हमें पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा अपनी रैंडम लाइब्रेरी को. और उसके बाद हम क्या करेंगे? फॉर काउंट इन रेंज 10. सर एक क्वेश्चन है। जी जी, पूछें. सर जहाँ हमने जीरो लिखा है उधर हम अगर रैंड। यहाँ पे यस। आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो बिकॉज आप एक पूरा कर एक सकते हैं। एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं विद एन एरे डिक्लेरेशन. आई मीन वी कैन ट्राई इट. ट्राई कर सकते हैं. यहाँ पे रैंडम डॉट रैंड इंट और 1 to 100 लाइक दिस. यस। ओके. It's new to me, maybe. Hey, cool. It worked. बस क्या कहते हैं सर, बस इतनी छोटी छोटी चीज आती है। वाह, जबरदस्त. That's good. I've never done this before. चलें यार, थैंक यू. ये मेरी आपने एक टाइम बचा लिया. खैर, फॉर एनीवन एल्स हु डज नॉट नो दिस टेक्निक, ठीक है, तो हमारे पास जो सिंपल देसी तरीका है एक नेस्टेड लूप लगाने का. फॉर रो इन रेंज 10, उसके बाद फॉर कॉलम इन रेंज 10. ठीक है, और उसके अंदर हम क्या करेंगे? माई 2D इंडेक्स पोजिशन रो, इंडेक्स पोजिशन कॉलम के अंदर आप रैंडम डॉट रैंड इंट, और यहाँ पे आपके पास 1 to 100. दैट इज द टेक्निक वी कैन यूज हियर एज वेल. सो जस्ट इन केस अगर मैं यहाँ पे, जैसे कि हम इसको कर दें 0 और बाद में ये काम करें, तब भी उसने वही चीज़ कर देनी है. ठीक है. सो यस, आई एग्री कि उससे इट जस्ट लुक्स सो मच कूलर दैट वे, बाय द वे. ठीक है, हम यही चीज़ करेंगे. आई लाइक इट. ये हम यहाँ पे कर देते हैं रैंडम डॉट रैंडेंट, और यहाँ पे 1 से 100. वेरी वेरी एफिशिएंट बैच. ठीक है. ओके जी, ये हमने कर दिया. और
One second. ठीक है, वर्क्स जस्ट फाइन। अच्छा जी, सो ये अच्छा तरीका है। चलें जी, अब आगे बताइएगा क्या करना है हमने, पार्ट बी में आ जाए। अच्छा बाय द वे अब इस चीज के आपको 4 नंबर मिल जाएंगे इंशाल्लाह, आई होप सो बिकॉज आई मीन ही इज गोना गिव यू तो 4 इसके मार्क। 10 नंबर होने चाहिए, सीधी सीधी बात। आई एग्री, 10 नंबर होने चाहिए, ठीक है। ओके जी, पार्ट बी। The following bubble sort pseudocode algorithm sorts the first data into the first dimension of a 2D array in ascending numerical order. Okay. And amend your main program writing program code to implement the bubble sort। अच्छा, हमने बेसिकली विदाउट एनी फर्दर एडिशंस आपने इस सूडो कोड को एज इट इज इम्प्लीमेंट कर देना है यूजिंग पाइथन, ठीक है। सो हमने मेन प्रोग्राम के अंदर करना है। हम क्या करेंगे, एरे लेंथ इज इक्वल टू 10, और ये आपके पास लेंथ आ गया, और हम क्या करेंगे, फॉर काउंट इन रेंज एरे लेंथ 0 to array length -1, फॉर काउंट 0 to array length -1, ठीक है। एरे लेंथ -1 चला देते हैं इसको, और सर फॉर आई हैव अ अस। क्वेश्चन। जी पूछें। सर लाइक अगर हम काउंट की जगह अगर हम एक्स यूज करें और वाई यूज करें, कर रहे तो हैं क्या हम हम सेम टू सेम उसका कोड कॉपी पेस्ट कर? हम वही कर रहे हैं, हम वही कर रहे हैं, ठीक है। इन रेंज एरे लेंथ -2, ठीक है। और उसके बाद आगे क्या था, फॉर जी इन रेंज एरे लेंथ वाई -2, ठीक है। और उसके बाद इफ, अब यहाँ पे आपके पास आ जाता है एरे 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 डाटा। अच्छा, इसने यहाँ पे एरे डाटा नाम रखा हुआ है, दैट मीन्स कि हमने अब अपनी एरे का नाम रखना है। अच्छा, हैज ही स्पेसिफाइड एरे डाटा बिफोर? वो इज नॉट, सो हमने अपना नाम जो यूज किया नो। हुआ उसी को हम यूज करेंगे, माई 2D एक्स कॉमा जी, इफ देन माई 2D एक्स कॉमा जी प्लस 1, सॉरी कॉमा बोल रहा हूँ, ब्रैकेट जी प्लस 1। देन हम क्या करेंगे, टेम्प वैल्यू इज इक्वल टू my 2D x bracket z, my 2D index position x z is equal to my 2D index position x or z plus 1, and आखिर में swapping take place कर रही है, by the way, if you haven't figured it out by yet, is equal to temp value, ठीक है। ये आपका स्वैप टेक प्लेस कर दिया, क्लोज दिस क्लोज दिस क्लोज दिस एंड क्लोज दिस, ठीक है ना। एक सेकेंड सर। जी, क्या हुआ? सर वो मेरे साथ साथ कह रहा हूँ ना, तो क्या? सर मैं भी साथ साथ लिख रहा हूँ, तो वो ओके एक ही। ओके 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 जी, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। वो कह रहा है amend your main सर program 1 मिनट। है। सर 1 मिनट में 2 लाइनें रहेगी। ये हमने 5 नंबर का हो गया है, ठीक है। Write program code to a procedure to output all 2D array values should be as a 2D grids with values in rows and columns। ओके, अभी कर दिया इसको। ये कोड हो गया, सर नहीं अभी लिख रहा ठीक है। अच्छा जी,
अब हमने नेक्स्ट क्या करना है। अब इसका हमने ये कोड तो लिख लिया, उसने कहा था कि अमेंड योर मेन प्रोग्राम राइटिंग बबल सॉर्ट, हमने ये ऐसे एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट कर दिया है। यू मस्ट नॉट यूज एनी बिल्ट इन सॉर्टिंग फंक्शंस, ठीक है, सारा काम हो गया। राइट प्रोग्राम कोड फॉर प्रोसीजर टू आउटपुट all values of the 2D array. The values should be output as a 2D grid. The values in rows and columns. 2D grid. 2D grid. Okay. Call the procedure before and after your bubble sort code. Okay. Let's define the procedure. ठीक है ना, इसको हम आउटपुट करते हैं। अच्छा जी, नाउ आउटपुटिंग इट एज अ न्यू लाइन। कैसे करें न्यू लाइन? हमने 2D ग्रिड बनानी, इसका मतलब है कि पहले पहली रो प्रिंट होनी चाहिए, फिर नीचे दूसरी रो, फिर तीसरी रो, फिर सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू हियर इज, ऑफ कोर्स यहाँ पे हमें नेस्टेड लूप चाहिए होगा फॉर रो इन रेंज 10, ये लूप चलेगा। और इसके अंदर हमने फॉर कॉलम इन रेंज 10 लूप चलेगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रिंट माई 2D इंडेक्स पोजिशन रो इंडेक्स पोजिशन कॉलम, ठीक है, ये प्रिंट करते जाओ। और उसके बाद व्हेन यू एग्जिट द लूप हम क्या करेंगे, नई लाइन पे आना है हमने, नई लाइन पे आना है। बाय द वे दिस माइट कॉज अ प्रॉब्लम। मुझे एक चीज़ चेक करने दो पहले। ओके जी, सो यहाँ पे वो जब कहता है कि आपने राइट प्रोग्राम कोड फॉर प्रोसीजर आउटपुट ऑल वैल्यूज इन 2D array should be output as a 2D grid with values in rows and columns, तो हमने अभी क्या किया है कि हम एक एलिमेंट नेस्टेड लूप में प्रिंट करे जा रहे हैं एलिमेंट बाय एलिमेंट। लेकिन इसकी वजह से वो जब एक अंदर वाला लूप चल रहा है तो वो इंस्टेड ऑफ प्रिंटिंग इट इन कॉलम इट इज प्रिंटिंग इट इन अ लाइन। सो आपके सामने ये देखो कि ये पहली कॉलम प्रिंट हो गया है, फिर नीचे दूसरा कॉलम, फिर तीसरा कॉलम, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है ना। ये मैंने इसलिए दिया हुआ है बिकॉज हम चाहते हैं कि हर नंबर के बाद एक स्पेस नजर आए, सो वी कैन एग्जैक्टली जैसे आपकी सजेशन थी कि हमें फ़र्क नहीं पता चल रहा नंबर कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो इसलिए स्पेस ऐड करने से हमें नंबर्स का पता चल रहा है, ठीक है ना। अच्छा, जब उसकी रिक्वायरमेंट ये थी कि आपने इस आउटपुट वाले कोड को एक दफ़ा पहले कॉल करना है सॉर्टिंग से, और एक दफ़ा सॉर्टिंग के बाद कॉल करना है, ठीक है ना। सो दैट मीन्स कि इट इज़ एक्सपेक्टिंग दिस कोड टू बी रिटन बिफोर, ठीक है ना। सो हम यहाँ पे इसको आउटपुट कॉल करते हैं, और आउटपुट के बाद हम इसको पहले आउटपुट यहाँ पे कॉल कर देंगे, और फिर एक दफ़ा यहाँ पे दोबारा कॉल कर देंगे, ठीक है। एंड जस्ट टू मेक इट क्लियर, हम यहाँ पे आफ्टर सॉर्टिंग का एक प्रॉम्प्ट डाल देते हैं ताकि फ़र्क पता चले। और यहाँ पे हम डाल देंगे बिफोर सॉर्टिंग। Sorting like this, ठीक है। So let's see what it looks like now. Okay जी, आफ्टर बिफोर सॉर्टिंग और आफ्टर सॉर्टिंग, ठीक है। अच्छा, बाय द वे इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसने कहा था कि पहली सोर्स दी फर्स्ट डिमेंशन, ठीक है, फर्स्ट डिमेंशन ये पहली रो को, ठीक है। सो उसने पहली रो को फर्स्ट डिमेंशन। सर एक मसला है। जी, सर आफ्टर सॉर्टिंग सही तरीके से सॉर्ट नहीं हो रहा। कैसे? सर अगर आप अपने आफ्टर सॉर्टिंग की सेकंड रो में जाके लास्ट एलिमेंट देखेंगे वो 50 आ रहा है। हम्म। अच्छा, उसने देखो ना, ये भी तो कहा है ना कि आपके, अच्छा पहले पहली कॉलम पहली रो सही हो रही है। यस। 24, 40, 42, पहली रो तो सही है।
ठीक है ना। उसने ये कहा ना कि फर्स्ट डायमेंशन चाहिए, यानी कि पहली पहली रो प्रिंट होएगी सिर्फ, पहली रो को सॉर्ट कर रहा है वो, तो पहली रो को तो सही सॉर्ट कर रहा है, ठीक है ना। एंड जस्ट इन केस लेट्स जस्ट वेरीफाई द मार्किंग स्कीम एज वेल। ओके जी, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, बिफोर और आफ्टर। इसकी सॉर्टेड है सर। इसकी दूसरी रो सॉर्टेड है, इसकी तीसरी रो भी सॉर्टेड है, सारी सॉर्टेड सर है। इसकी सारी रो सॉर्टेड है, मुझे लगता है हमने एक प्लस माइनस की कम ज्यादा करनी। चलें चेक कर लेते हैं। एरे लेंथ इज 10 और आपने इन रेंज -1। अच्छा, पाइथन में एक चीज का हमने ख्याल रखना होता है कि इसकी जो रेंज का फंक्शन है ना, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने रेंज 10 पास किया था इसको, तो उसमें 10 शामिल नहीं होता, वो 0 से लेके 9 तक चलता है सिर्फ। तो यहाँ पे यस। जो इसने सूडो कोड लिखा हुआ है ना, वो इस अजम्पशन में है कि आपका 0 से लेके 9 तक वैल्यू चलनी चाहिए, ठीक है। हम अगर बट ये उसको, चल रही है 0 से हाँ, लेके 8 तक। ये 8 तक चल रही है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू हेयर इज कि हम पहले में ये कर देते हैं 1, इसको कर देते हैं ये, और इसको हम कर देते हैं या एक सेकंड, एक सेकंड, वी कैन डू समथिंग एल्स। हम इसको, आई मीन 11 कर दें जस्ट टू सी हाउ इट वर्क्स। हमें एक स्टेप ज्यादा चलना चाहिए। अच्छा जी, नाउ सॉर्टेड है सारी। सारी सॉर्टेड आ रही हैं, देयर यू गो, यस। प्रॉब्लम सॉल्व्ड, ठीक है। इसका मतलब है कि हम एक कम स्टेप चल रहे थे, चलें। अब ये अगेन मैं रिपीट करते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम, दिस नॉट प्रॉब्लम एक्चुअली, पाइथन की रिक्वायरमेंट है कि इसका जो रेंज का फंक्शन है ना, अगर आप फॉर एग्जांपल उसको, जैसे इसकी रिक्वायरमेंट की इसको 10 दें, और इसने यहाँ पे 9 टाइम्स, उसके उसके अकॉर्डिंग टू दैट यहाँ पे उसने 9 टाइम्स चलना था, ये जो उसका उसका जो सजेस्टेड सोल्यूशन था, दिस इज सपोज टू रन 9 टाइम्स, 0 से लेके 9। अब मैं जब रेंज में 9 पास करूंगा तो 9 शामिल नहीं होता, वो 9 वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम 0, दैट मीन्स 8 पे खत्म हो जाता है। दैट मीन्स हमको एक स्टेप ज्यादा चलाना चाहिए, तो हमने यहाँ पे अगर उसको एक 11 दे देते हैं, तो फिर वो 0 से लेके 9 तक चलेगा, यानी हम उसको 10 पे रोक, 10 वैल्यूज दे रहे हैं, दैट मीन्स 0 से लेके 9 तक चलेगा, यहाँ पे 0 से लेके 8 तक चलेगा। अच्छा, जस्ट टू मेक श्योर, इफ आई जस्ट कीप इट एज 10, यानी मैं उसको 10 पे रहने दूं और इसको मैं कर दूं 1, इसको मैं कुछ भी ना करूं और इसको मैं 1 कर दूं और इसको भी 1 कर दूं, देन व्हाट हैपेंस हियर? डज दैट सॉल्व आवर प्रॉब्लम? नो इट डज नॉट। यस सर। नो इट डज नॉट, इट डज, करता है। यस। 1 2 3 4, यस इट डज, ठीक है, सही है, यानी कि करता है। एक एक वैल्यू कम कर दो अपने उसमें से तब भी ठीक है, ठीक है। सो पाइथन यूजर्स के सर लिए कौन सा करना चाहिए? ये मेथड जो अभी मैंने किया ये भी सही है, ठीक है ना। ये भी सही है, ये बस आपने आपने ये श्योर करना है कि पाइथन के हिसाब से एक आइट्रेशन कम चल रहा है बेस्ड ऑन हिज कोड, तो आप उसको एक स्टेप बढ़ा देंगे, दैट्स ऑल इट इज, ठीक है। ओके जी, अब आ जाते हैं पार्ट, ये हो गया है, टेस्ट स्क्रीनशॉट हमने वो कर दिया है। अच्छा जी, द फॉलोइंग pseudocode function uses recursion to perform a binary search in the first row of the array for its search value in the search array. The function minus returns -1 if the item was not found, or it returns the index where it was found. There are 6 incomplete statements, ठीक है।
Function binary search array, lower, upper, search value returns integer. If the upper is greater than equal to lower, then आपने क्या करना है, lower plus upper minus one, div यहाँ पे क्या आएगा, टू, है सिर्फ टू। टू, शाबाश, ठीक है, बिकॉज यू फाइंडिंग द मिड पॉइंट, यहाँ पे टू आ जाएगा। इफ सर्च एरे जीरो कॉलन मिड इज इक्वल टू सर्च वैल्यू, सर्च देन देन रिटर्न क्या, इंटीजर। नो 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 नो, रिटर्न सर रिटर्न ये रिटर्न रिटर्न मिड, वैल्यू। रिटर्न मिड, आपने इंडेक्स ये पोजीशन रिटर्न करनी है, ठीक है ना, रिटर्न्स द इंडेक्स पोजीशन, रिटर्न द इंडेक्स वेरिएबल्स फ्रॉम, तो आपने मिड रिटर्न कर देना, ठीक है। इनफैक्ट आपने, हाँ, मिड रिटर्न कर देना। अच्छा जी, इसके बाद इफ द सर्च एरे जीरो कॉमा मिड इज ग्रेटर देन सर्च वैल्यू, यानी मिड पोजीशन पे जो वैल्यू है वो सर्च वैल्यू से बड़ी है, दैट मीन्स कि आई फोकस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एरे, ठीक है ना, मिड पे पोजीशन जो वैल्यू है दैट्स बिगर देन व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, देन व्हाट आई एम लुकिंग फॉर लाइज ऑन द लेफ्ट, ठीक है ना। देयरफॉर आपका क्या यस। होगा, आप इसको पास करोगे सर्च एरे, और यहाँ पे आपके पास जीरो ही रहेगा, और आपकी एंडिंग पोजीशन मिड माइनस वन हो जाएगी, ठीक है ना, ओके। ठीक है ना। एल्स पे आपका क्या होगा, स्टार्टिंग पोजीशन मिड प्लस वन होएगी, और एंडिंग पोजीशन क्या होएगी, सर अपर माइनस वन। अपर, अपर माइनस वन, इफ, यस, या अप अपर। अपर आई माइनस डोंट नो। वन, अपर माइनस वन, ठीक है ना। आपका ये जो अपर लिमिट है वही रहेगा, ठीक है ना, अपर माइनस वन। अच्छा, बाय द वे यहाँ पे जीरो नहीं आएगा, ये इट इज सपोज्ड टू बी लोअर। सर वेरी कंफ्यूजिंग। हाँ हाँ, जीरो नहीं होगा ना, लोअर होगा, बिकॉज आपकी एक और फर्दर डिवीजन में ये भी हो सकता है ना कि आप जीरो से आगे आ जाएं, तो आपका लोअर होएगा ये, ठीक है, इधर लोअर होगा, इधर अपर होगा, ठीक है। एंड फाइनली इधर क्या चीज आनी चाहिए, मिड। नो, वाई? रिटर्न माइनस वन, ठीक है ना। ये देखो ना, दिस इज द केस व्हेन यू एक्चुअली डोंट फाइंड द वैल्यू, ठीक है, दैट मीन्स कि आप यहाँ पे रिटर्न मैंने वो कहाँ पे आ रहा है, जहाँ पे आप माइनस वन रिटर्न कर रहे हैं वो इधर आएगा। सो एक सेकंड, व्हाट? दोबारा माइनस वन क्यों होएगा? मैं बता, देखो ना, उसने लिखा हुआ है कि रिटर्न्स माइनस वन इफ द आइटम वाज नॉट फाउंड। अब कॉमन सेंस, आई मीन आप अगर एल्गोरिथम ना भी देखो ना, कॉमन सेंस ये कहती है कि आपने या तो रिटर्न करोगे मिड पोजीशन वैल्यू, या आप रिटर्न करोगे माइनस वन, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो हमने वी टैकल्ड द ओ, फैक्टर वेयर वी आर रिटर्निंग द वैल्यू ऑफ द इंडेक्स पोजीशन वेयर इट वाज फाउंड, बट व्हाट अबाउट व्हेन इट वाज नॉट फाउंड, हमने उसको तो एड्रेस ही नहीं किया। इस सिलसिले में हम यहाँ पे माइनस वन पे आ जाएंगे, ठीक है ना, एंड विच इज ऑल्सो आई थिंक आवर बेस केस, यस। ठीक है ना, या बेस केस, हाँ मुझे लग रहा है ये बेस केस ही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपका माइनस वन होगा। अच्छा, दी अरिथमेटिक ऑपरेटर डेव परफॉर्म्स इन टीचर डिवीजन, द रिजल्ट ऑफ डेव इज, यानी इसमें फ्रैक्शन, हम यहाँ पे डबल फॉरवर्ड स्लैश यूजिंग करेंगे पाइथन में, ठीक है ना। राइट प्रोग्राम कोड फॉर द रिकर्सिव फंक्शन बाइनरी सर्च, ओके, हियर वी गो। अब इसमें हमने क्या करना है, फंक्शन डेफ बाइनरी सर्च, ठीक है, और इसके हम अंदर पास कर देंगे एक सर्च एरे, इवन दो वी डोंट नेसेसरली हैव टू डू दिस बिकॉज हमारी एरे ऑलरेडी ग्लोबल है, लेकिन चलें, वो कह रहा है अपर, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सर्च वैल्यू। अच्छा, बाय द वे, इफ वी आर रॉन्ग विद इन आवर फिलिंग द ब्लैंक्स वी विल प्रॉब्ली फाइंड आउट राइट अबाउट नाउ, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इसमें इफ अपर इज ग्रेटर एंड इक्वल टू लोअर, ठीक है, दैट मीन्स कि आपके पास अभी एलिमेंट ढूंढने की गुंजाइश है, ठीक है ना। आप क्या करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द मिड इज इक्वल टू लोअर, अच्छा यहाँ पे पाइथन का हिसाब रखना है भाई, प्लस अपर, लोअर,
upper minus 1, upper minus 1, upper minus 1. I don't think we need to do upper minus 1. सर आई थिंक 8 मार्क्स में अगर हम सारा वैसे ही कॉपी पेस्ट कर देंगे ना तो हमें हम्म। एटलीस्ट नो, 5+ मार्क्स मिल हमें जाएंगे। पूरे चाहिए, हमें पूरे चाहिए, हमें पूरे मार्क्स चाहिए, ठीक है। अच्छा, अपर, और यहाँ पे दिस इज div 2, ठीक है ना, डबल फॉरवर्ड स्लैश अब यूज करेंगे फॉर div, ठीक है ना। अब मुझे जो डाउट है ना इसका अपर माइनस 1 का है, वाई इज ही गोइंग फॉर अपर माइनस 1, आखिरी पोजीशन है। यहाँ पे अपर माइनस 1 की लॉजिक नहीं बनती कोई। 0 प्लस अपर माइनस 1 div 2, यानी लेट्स जस्ट से कि आपने 0 पे हो और आप 8 पे हो, ठीक है ना। तो 0, आखिरी इंडेक्स पोजीशन 8 है, 0 प्लस 8, 8 div 2 दैट्स 4, मिड पोजीशन 4 हो जाएगी, ठीक है ना। वेर एज अगर ये कहता है 0 प्लस 7, जो कि 8 माइनस 1 हो जाएगी, 0 7, और वो div 2 दैट वुड बी 3, वाई इज गोइंग फॉर अपर माइनस 1। चलें फिलहाल हम इसको अपर माइनस 1 एज पर हिज रिकमेंडेशन लेके चलते हैं, ठीक है। ओके जी, ये हमारा अपर माइनस 1 हो गया, वी हैव माइनस ब्रैकेट हियर। ओके जी, ये काम हो गया हमारा। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने क्या करना है, इफ दिस मेड हमने लिया, और हमने यहाँ पे कर देना इफ सर्च एरे इंडेक्स पोजीशन 0, इंडेक्स पोजीशन मिड इज इक्वल टू सर्च वैल्यू, देन हमने क्या करना है, रिटर्न मिड, ठीक है। एल्स में हमने क्या कर जाना है, आगे आ सकते हैं, ठीक है ना। इफ इफ सर्च एरे इंडेक्स पोजीशन 0, इंडेक्स पोजीशन मिड इज ग्रेटर देन सर्च वैल्यू, तो हमने क्या करना है, रिटर्न करेंगे। अब ये रिकर्सिव कॉल आ गई यहाँ पे, और इसमें हम क्या करेंगे, बाइनरी सर्च, इसको हमने उसी तरह सर्च एरे पास करनी है। इसके बाद हमने अपर में हमने पास करना है, ये आपके पास लोअर एज इट इज आ जाएगा, और आपका अपर जो है हो जाएगा मिड माइनस 1, और उसके बाद आपने सर्च वैल्यू भी एज इट इज पास कर देनी है लाइक दिस, ठीक है ना। एल्स में आप आ जाएंगे, तो आप एल्स में आपने यहाँ पे एग्जैक्टली सेम यही चीज़ चाहिए आपको, और यू विल गो लाइक दिस, ठीक है ना। बाय द वे वी आर यूजिंग कैपिटल एल, दैट्स व्हाई इट हैज ए प्रॉब्लम विद इट, ठीक है ना, लोअर। अच्छा, इधर आप क्या करोगे, इधर आपके पास जो है मिड प्लस 1 हो जाएगा आपका अपर रेंज, और यहाँ पे आपके पास हो जाएगा, हमने क्या डिसाइड किया था, अपर, लाइक दिस, ठीक है। और ये आपकी दोनों स्टेप्स आपने लिख दिए यहाँ पे, एंड इफ, और यहाँ पे आफ्टर एवरीथिंग आप रिटर्न कर दोगे -1, ठीक है, एंड दैट इज इट। ये आपका हो गया बाइनरी सर्च वाला एल्गोरिदम। अच्छा, द मेन प्रोग्राम should test binary function twice by outputting the returned value each time. One test should be the number that is in the first line of the array. One test should be the number for the not in the first line of the array. Okay, take a screenshot to output. Okay, by the way, if you have not noticed yet, it is only gonna run for the first row, ठीक है, because इसने हर इंडेक्स में उसने रो नंबर 0 यूज किया हुआ। ओके जी, सो हम क्या करेंगे, 1 मिनट में भी नोट कर। जी करो करो। हमने यहाँ पे अब कॉल करना है बाइनरी सर्च को, ओ सॉरी, हमने कॉल करना है, हम क्या करेंगे, प्रिंट बाइनरी सर्च, पीछे रन करेगा ना सारे कुछ, और इसमें हमने पैरामीटर पास करना है, हमारी एरे कौन सी थी, my2d, ठीक है, और इसके अंदर मैंने पास करना है, लोअर मेरा होगा 0, और अपर मेरा होगा, अपर मेरा होगा
अपर 10 10 10 और उसके बाद सर्च वैल्यू हमने पहली एलिमेंट में जो चीज़ पड़ी हुई है, अब मुझे क्या पता है पहली एलिमेंट क्या है। वी हैव टू पहली एलिमेंट पास करना है उसको, पहला एलिमेंट माई 2D इंडेक्स पोजिशन 0, इंडेक्स पोजिशन 0, ये पहली एलिमेंट चली जाएगी। लेट्स रन दिस कोड। -1 रिटर्न कर रहा। ओके, why there's something wrong, we called everything by the way my 2D, उसके अंदर हमने पहला एलिमेंट था which was 84, जो भी था 3। so by the way मुझे एक चीज़ जो समझ नहीं आ रही, should be the first element in the first line of the array, one test should be not in the first line of the array। सर अपने में से चूज करना है सर्च वाली आई थिंक। नहीं, वो स्पेसिफिकली कह रहा है कि यार एलिमेंट होना है, लेकिन चलो खैर, मैं कुछ और एंटर कर, बिकॉज हम तो एवरी टाइम एक एरे बना रहे हैं ना रैंडम एलिमेंट्स की। जितनी दफ़ा भी मैं इसको प्रोग्राम को कॉल करूंगा तो उस नए सिरे से एलिमेंट्स बनेगा, मुझे क्या पता उसके अंदर क्या है। तो लेट्स डू दिस, ठीक है, लेट्स डू दिस। मैं पहले एरे प्रिंट करा देता हूँ और उसके बाद यूजर से तब इनपुट लेता हूँ, ठीक है ना। वैल्यू इज इक्वल टू इंट इनपुट व्हाट टू फाइंड, ठीक है, और उसके बाद मैं ये वैल्यू एज अ पैरामीटर पास कर, ठीक है ना। बट फर्स्ट आई विल प्रिंट द एरे। सो नाउ क्या हो गया, ऐसी ब्रैकेट। ओके, अच्छा जी, व्हाट टू फाइंड, अब ये देखो मैं पहले सर्च करता हूँ 5, उसने रिटर्न किया 5 के अगेंस्ट -1, यानी कि उसको मिला ही नहीं है उसको। इज समथिंग रॉन्ग हियर, व्हाट इफ आई चेंज दिस अपर -1। अच्छा जी, व्हाट टू फाइंड नाउ, आई एम सर्चिंग फॉर 6, देयर यू गो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। इसका मतलब है पाइथन में आपने अपर -1 नहीं करना था। अब देखो मेरी पहली इंडेक्स पोजीशन पे 6 था, नहीं पहली रो की पहली इंडेक्स पोजीशन 6 था, और इसने क्या रिटर्न किया है, 0। फाउंड हो गया ना। यस लेट्स रन इट अगेन, ठीक है ना। दिस टाइम आई एम गोना लुक फॉर समथिंग एल्स। 39, 39 का आंसर जो है ना उसका आना चाहिए 2, राइट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। Oops, I need to answer 26, 26 नहीं 35, 35 जो है ना उसका आंसर 2 आना चाहिए। ओके जी, देयर यू गो, 35 का इंडेक्स पोजीशन 2, सो आवर कोड वर्क्स जस्ट फाइन, ठीक है ना। अच्छा जी, उसके बाद अब वो कह रहा है कि फाइंड समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट इन द फर्स्ट रो, सो आई एम जस्ट गोना गो फॉर 87, ठीक है ना। 87 नहीं एग्जिस्ट करता, और उसने व्हाट, ये क्या हुआ, इतने ज्यादा एरर। ओके जी, नाउ वी, सर मतलब हमने सही नहीं। कुछ हमने यहाँ पे गड़बड़ की है। इट्स सेइंग कि आपने इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, आउट ऑफ रेंज, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। सर आई थिंक मिड -1 नहीं करना और ना मिड +1। वो तो कोड के अंदर है, मैं समझ नहीं सकता। मिड +1 कोड के अंदर नहीं है, मिड प्लस है। क्यों नहीं, है भाई, कोड में है, ये देखो लिखा हो। सर हटा दें, मैं कहता हूँ हटा नहीं यार, ऐसा नहीं होता भाई। दें, लाइक अपर -1 जैसे वैसे ही इसका बस नहीं नहीं एरर नहीं, होता है। इसकी लॉजिक समझे कि आप अपनी एरे के लेफ्ट साइड पे जा रहे हैं, सो लोअर वही रहेगा, आपकी जो जो एंडिंग है वो मिड से पहले वाली जगह पे हो जाएगी। सो ये कोड तो सही लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। हमने जैसे यहाँ पे अपर -1 को ख़त्म किया है,
Should I like do something like this? What to find 93? नो, ये कुछ और एरर है। चेक करना पड़ेगा इसका एरर क्या आ रहा है ये। बट ढूंढने के लिए वो सही बता रहा है। ये जो हमने एलिमेंट हमें नहीं मिल रहा, वो सही रिटर्न कर रहा है। इफ upper is, I have to check into it कि भी क्या इशू है ये। इस वक्त हमारी ये मीटिंग खत्म होने वाली है। सर एक सेकंड थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल कर सकते कोड में के एरर में? हैं सर कोड। हाँ, देयर यू गो, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। वो अपर ग्रेटर देन इक्वल टू लोअर नहीं होना चाहिए, ग्रेटर देन लोअर होना चाहिए, बिकॉज हमने एक पोजीशन कम की है। सो इस शुड बी कंपेयरिंग फॉर ग्रेटर देन लोअर। अभी देखो मैंने ये 96 एंटर किया ना, जो पहले रो में नहीं था, तो ये -1 रिटर्न कर रहा है। अब सही हो गया।